हमें ऊपर जाना है। नहीं ऊपर नहीं, अपने नीचे गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं। तो फिर उसको जाना किस तरफ है? हाँ? जाना किस तरफ है? ये पीछे की साइड। ये ऊपर कोई पैलेस होगा। और ये जी हल्दी घाटी का एक छोटा सा बाजार दिखता हुआ हम जा रहे हैं हल्दी घाटी के पॉइंट के ऊपर। ये देखो भाई, कंट्रीज फर्स्ट और लाइवली हिस्टोरिकल म्यूजियम। मेवाड़ अधिपति महामंगलेश्वर महादेव। और यह है जी मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार से मैं एंटर हुआ हूँ। मेरे पीछे देखिए, ये सारे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हुए। देखो इन्नी गर्मी के बाद भी इस बूटे के थले का कितनी जबरदस्त टेंपरेचर का फर्क है। देखो क्या बात है, यकीन नहीं कर गए तुस कि इन्ना मतलब इस धुप्प दे विच ते इस बूटे दे विच क्या फर्क नजर आया है। और एक और चीज़ देखो, आखे ना वाकई हिस्टोरिकल कई चीज़ां जड़ियां ना, हिस्टोरिकल किन्नियां हारियां चीज़ां जड़ियां वो अपने आप की बड़ा महत्व रखदियां ना। ये मेरे पीछे देखो तुस, ये राजा महाराणा प्रताप दी सेना ते उनके वजीर ने जो होंगे उनके, वाह देखा क्या डोले ते क्या बाईगढ़ शस्त्र इन्हें तो दिखिए भी डर लगा था भरावा, पता नहीं कुसलै आत्मा इंदे च आई जा ते कुसलै सानू भस्म करी ओड़ा ना भरावा ना। हैं मैं इ'यां फोटो लै आना इंदे कोलों, हैं इंदे कन्नै खलाइयै फोटो लै आना, ते इ'यां लगा गला नहीं घोटी ओड़ना पिच्छे भरावा। हैं मैं भी इंदे कन्नै मिलना, मेरी शक्ल भी मिला दी इंदे कन्नै भाई। देखो मी भी दिक्खी लो, इन्हें वो पाई दियां ते मैं टोपी पाई दी, इन्ना फर्क है। वाह वाह भाई वाह। ये सामने देखो चिट्टा घोड़ा, मेरे ख्याल से मेरी समझे के मुताबिक ये चेतक ना हो शायद इस घोड़े का है। महाराणा प्रताप की जगह तो फिर चेतक होना भाई। हाँ ये सेना, ये हाथी, फिर हाथी के उपर देखो घोड़ा कियां चढ़ी दा, निक्का हाथी चढ़दा यार, वो उपर चढ़िए देखो बाला कियां बंदा मारा दा। ते राजे वाली तो बुरी हालत ही थी, हूँ पता नहीं कौन हा, ये राजा हा या के हा, रब जाने भगवान जाने कौन हा। तो देखो क्या ज़बरदस्त ये चीज़ां लैने वाली होंदियां। 476वीं महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और प्रमुख सेना नायिका दी संसद भवन च स्थापित मूर्तियां दी प्रतिकृति मूर्तियों का अनावरण हुआ, इनाग्रेशन होया। और किता कोने माननीय राज सिंह गृह मंत्री भारत सरकार। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी का यदा भी होया। ते हैं चलो जी चलो चलो, ये हमारे साथ सर है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही बात बोलने लगा था जी मेरे। हेलो जी, हेलो, वेलकम। बहुत बढ़िया, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया, चलो थैंक यू। आपकी बड़ी बातें होती हैं जी। मैं सोच रहा था मैं कहा चलो इनके घर में भी जाते हैं। हाँ चलो, खुश रहो, बिल्कुल आएंगे, खुश रहो, परमात्मा राजी रखे। तो ये जी देखो भाई, शूटिंग करने वाला तो मैं बनी था थोड़ा तो परफेक्शन तो होआ दी भाई। मुहावरा प्रैक्टिस हर किसी चीज़ की ना मैटर करती है। तो एक और गेट अस बड़ी है भाई,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ये गाड़ी लोहार का ये वाना करते हुए हाँ अच्छा देखो एक कल्चर क्या दस्से दा उस टाइम दा, ये उस टाइम दे कल्चर च ये कुछ थोड़े कने लगा दी मारने से थोड़ा इत्थे थल्ले रखा कख नहीं है कुछ, पर इयां दर्शा दी कि कुछ काम करा दी। ये भाई साहब लगे दे लोहार दा सारा काम करा दे, और रोटी बेचारी बना दी घर है, ते बछड़ा भी दुद्ध पिया दा। क्या बात है, पुराने जमाने दी चीज़ां। ये भाई साहब कोई मेरे लेखा कोई तुंगी भाई वो कहते ना तुहान लाई दी ने। दिखो असें तांग सजने दी ओ माड़े मने आला रही गया चा ओए ओए। दिखो मिकी ओए सप भी होई भरावा थल्ले और कटदा ही पूरा हैं। इधर मैं ये बिच कुछ नज़र मारा, बिच नज़र मारा तो भैया इतने कोई दुकाना भी हैं, कोई बंदा कुछ खरीदी सकता। इतने देवरा कुछ गवां शुआं बैल लगे दे, मिगी लगदा इत्थे पूरे अंदर इयै कल्चर है। आओ भैया ये शॉपिंग शूपिंग करने के लिए बस है, आर्ट एंड एम्पोरियम का बहुत सारा सामान है। तो मैं भैया अपनी जम्मू कश्मीर की लोकल भाषा होती है ना, हाँ। डोगरी, हाँ। उस डोगरी में बोल रहा हूँ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ये कौन सी ये अपना राजस्थान का जो सिंगर वगैरह जूती वगैरह रह गया है ना पुराना, बिल्कुल यहाँ आर्ट एंड एम्पोरियम कल्चर च वो सारी चीज़ें वाकई होंदियां। तो ये देखो पुराना कल्चर भाई साहब, इतने तो तालाब ही है ये। अभी अपन शो देखेंगे। हाँ चलो, ये है जी कृष्ण भगवान जी। शिरकूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन कर। नागनी कहती सुनो रे भालक, जाओ यहाँ से तुम भाग कर। ये सीन है जी, मेरी माता श्री बोला करती हैं ये वाला, बचपन से लेकर हम सुनते आ रहे हैं कृष्ण जी की ये सीन। तो श्री कृष्ण जी जब कूद जाते हैं तालाब में, सरोवर में गेंद निकालने के लिए, तो नाग के फन पर चढ़कर वो सारा वो सीन है। तो ये भाई साहब ऊंट जी बैठे हैं गर्मी में। चलो कहाँ चलना है अब? अब अपन एक शो है वो देखते हैं, वो साइड से रहेगा। तो देखो मित्रों, आखदे ने लिखे दा गन्ने दे रसै दी प्राचीन चरखी, तो इयां गन्ने दा रस निकलदा होगा भाई हैं। गन्ने दा ये बैल लगे दा, कोलू दा बैल जियां करदे ना, ये बिल्कुल उस तरीके दी सारी गरारी चलदी है, तो फिर गन्ने पसंद न। आओ जी, बड़ा पुराना कल्चर सारा उस टाइम च कियां हुंदा हा। चलो और ऐसी कंडीशन में पहले रहते थे। हाँ, ये सब बना के, और आप मेरे गाइड भी बन गए, अब गाइड भी बन गए आप मेरे। अब क्या करना पड़ेगा। और ये शेर साहब अभी पहले जंगल में तो ये जानवर रहते थे, लेकिन सबकी मिलन जुलन थी। और ये जो सामने ये दिखाई दे रहा है, ये कुएं से पानी निकालने कुछ पानी निकाल के वो सारा कुछ करने वाला। से घुमा दे पानी निकल। वेरी गुड। चलो भाई साहब, म्यूजियम कैंटीन भी है भाई थे। बड़े सारे टूरिस्ट भी आए थे इतने, फॉरेन चा भी लोग। और क्या इधर हवा देखो, टेम्परेचर कितना फ़र्क है, टेम्परेचर का देखो कितना फ़र्क है इधर। एक थाली में एक जन ही भोजन करें, और भोजन भी डेफिनेटली सस्ता ही होगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन, थाली में जूठा ना छोड़े। 1 थाली 1 पर्सन। चलो एक थाली एक ही में कितना की थाली है भैया? 150 की। और इसमें क्या रहता है? एक सब्जी, दाल, कढ़ी, चावल। वाह, वैसे आज पेट भरा हुआ है, नहीं तो पक्का खाते भैया। हाँ खाना तो आपको, हेलो खाना। चलो क्यों एक थाली में तो उन्होंने वैसे ही मना कर दिया। बच्चे को पानी में तो आप ही बताओ भैया, ये क्या है? बोटिंग है। ये बोटिंग करने के बच्चों के लिए भी, और बड़े भी जा सकते हैं? हाँ, बड़े भी।
रहते होंगे भी फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है, चलो जी। अच्छा था जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस बड़ा शैल लग्या। हल्दी घाटी के अंदर का व्यू तो अंदर का नज़ारा, बड़ी सारी आर्टिफिशियल दुनिया भी बसाई दी है, तो कन्ने कन्ने प्राचीन। देखो जग कितना बड़ा जग है भाई, हाँ। इस जग में केतली टाइप है ना, जैसे चाय का केतली। और यहाँ बैठने की कितनी प्यारी वो बनाई हुई है, सही है। देखो कितनी, ये लकड़ की है जी पूरी, क्या चीज़ बनाई हुई है बाकी। यहाँ तो रौनकें लगी हुई हैं जी। मैं भी इधर देख लूँ, देखो जी यहाँ पर रौनकें लगी हुई हैं। ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें, हाँ, पुरानी राजस्थानी लोग में जूती वगैरह है। ये जूती है, देखो पुरानी लोग था। यहाँ पर वाकई पुरानी चीज़ें लेने का हो सकता है, लेकिन किसी के पास टाइम हो तो फुर्सत से हस्तकला की चीज़ें बड़ी सारी, बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं भाई। ठीक है जी, चलो। अच्छा, शो इसमें क्या दिखाते हैं? महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास बताएंगे, कैसे क्या हुआ। राइट, वॉक फोटो सीन थी, वेटिंग अभी, वेटिंग, ठीक है। महाराणा प्रताप was born on May 9, 1548, कुंभलगढ़। भाई देखो, ये सारी पूरी हिस्ट्री लिखी है महाराणा प्रताप साहब की। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हो। ये देखो जी, कितनी बड़ी चीज़। हल्दी घाटी युद्ध की अमर गाथा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर हो पाया तो। नहीं होगा, नहीं हो रहा। विरासत संरक्षण, बलीचे के लाल तुमने कर दिया कमाल, अखेट भूमि देख ये तुझे हुआ मलाल। पढ़ो जी इसको स्क्रीनशॉट लेके। ये देखो जी, हम कहाँ हैं इस वक्त, इसी म्यूजियम में और इसी के साथ। स्क्रीनशॉट लेके फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेना होगा तो। ये ऊपर से सभी भाई लोग फिर उठे खड़े बेचारे धुप्पे दे मींदे पर बड़ा तरस आवा दा कि भाई ये गर्मी च कियां रोंदे होंगे यार, इ'यां धुप्पे आह्ली बक्खी मूंह करिए। ते चलो, लोग तो दिखा दे इंदी बेबसी पर भी, पर इन्हें कुर्बानी दित्ती ने भरावा। मजाक वाली गल रही साइड पर ये नहीं होंदे तो खरा पता नहीं केह् कुछ होना हा, कितना होर कतलेआम बचाए दा होना बड़ी। पर महाराणा प्रताप दी एवं थोड़ा लोग कथा करते हैं। मैं तो मजाक दी भाशा च गल कराना, पर अंदर एह्दा जेह्ड़ा फैक्ट फिगर बड़ा भरावा सही आ। मजाक एक साइड पर रखो तो मी माफ़ करियो जे कोई तुसें लग्गा जी कि भाई गल शैल नहीं करा मैं। पर चलो इसलिए मोड च हाँ, ठीक है। हाँ जी भाई। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्त लेकर पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती बिरला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामिभक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दरगाह है,
इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पूजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। गांव है वहां खदेड़ दिया। इसी खंडोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आगे एक मूवी चल रही है, तब तक इस समय में आप देख लो। 5 मिनट के बाद आपको वीडियो देखेंगे। आता हूँ सर, आ गया हूँ। अभी शो देखेंगे अपन, यहाँ पर चालू हो गया। विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं
उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, बीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया। गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया।
बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। हाथ अंदर कर बेटा, आ जाएगा वो। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ। तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। महाराणा प्रताप के साथ किया और लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी किया। चलेंगे। कुछ जानकारी बता रहा हूँ, उसे आप सुन के जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट में गुलाब जल बनता है। प्रतिवर्ष साल में एक बार बनाते हैं। यहाँ पे मार्च के महीने में हल्दी घाटी के 5 किलोमीटर एरिया में गुलाब की खेती करते हैं। चैत्य गुलाब के नाम से फेमस है। उस गुलाब से गुलाब जल, शरबत, गुलकंद बनाते हैं। इस टैंक में 10,000 गुलाब का फूल डालते, 20 लीटर पानी मिलाते। ऊपर से बर्तन पैक होता है, नीचे से आग जला के भट्टी गर्म करते हैं। इसमें जो भाप बनती है नली द्वारा, पीछे कॉपर बर्तन है, उसमें जाके ठंडा होता है प्योर गुलाब जल। गुलाब जल आंखें जलन होती है, आंखों में डालने के लिए, मिठाई में, मेकअप, पूजा में काम में लेते हैं। सेकंड बनाया जाता है गुलकंद। एसिडिटी, गैस, कब्ज, मुंह में छाले होते हैं, पेट में जलन, गर्मी, नाक से खून आता है, उसके लिए गुलकंद बहुत फायदा करता है। एक बनाते हैं डायबिटीज वालों के लिए, जामुन कार्क बनाया जाता है। इसके अलावा गुलाब शरबत है, पुदीना शरबत, ये सारी चीजें बनाते हैं यहाँ पे नेचुरल। इसके सैंपल अभी आपको बताएंगे, सैंपल फ्री रहेगा। आप सभी मेहमान आगे चलकर ये सैंपल टेस्ट कीजिए। बोलो ना, गुलाब जल, गुलकंद, शरबत ले जाओ। सिंपल बोलो मेरे गुलकंद का। गुलाब जल आएगा। गुलाब का एक में से 2-3 ना टेस्ट करो, अच्छा लगे। ये पेट में आती है, दूध में, पानी में, दोनों में जा सकते हैं। बहुत उम्दा। गुलाब जल परचेज करना हो तो ले सकते हैं, खरीद सकते कहाँ से? हैं। यहीं से दे दो एक। गुलाब का, हाँ हाँ। और गुलाब जल? गुलाब जल 150 का है, 200 है। अच्छा, ये इसको कितनी देर रख सकते हैं, रह सकता है? ये 2 साल खराब नहीं होता। 2 साल खराब नहीं होता। क्या डालना कैसे? ये तो आंखों में डालो आप, एक बूंद, पूजा में, मिठाइयों में, मेकअप में। अच्छा, ठीक है जी। कैसे होता है?
करा टेस्ट